अब हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को रेडियंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है 1। रेडियस कितनी ले ली 1, यानी यहाँ से भी 1 डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 डिस्टेंस और यहाँ से भी 1 डिस्टेंस। इस पॉइंट पे जहाँ हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1,0। इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे 0,1। इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे हमारे -1,0। इस पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-1। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो हम रेडियन में इसको लेते हैं, तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कॉस एक्स को, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है साइन एक्स को। तो यानी हम जो देखेंगे एक्स वैल्यूज को हम किसके बराबर लेंगे कॉस वैल्यू के बराबर, और वाई वैल्यू को हम किसके बराबर लेंगे साइन वैल्यू के बराबर। तो इसी डायग्राम से अगर हम देखते हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एक सर्किल जो पूरा ड्रॉ करता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, और उसमें रेडियन में कितने हो जाएंगे 2 पाई हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ये होता है फर्स्ट, ये कितने हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। फिर हमारा जो पहुंचेगा इधर ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन। यहाँ से अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा वापिस 180 डिग्री यानी पाई डिग्री। इधर से अगर इधर आएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाता है हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री को अगर हम रेडियन में निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 3π2। इसी तरह से वापस से अगर इधर घूमेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। 360 हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई। यानी एक चक्कर को पूरा करने में जो पूरा डिग्री होती है वो हमारी कितनी बार होती है, कितनी होती है 2 पाई होती है। वो हमारी कितनी होती है 2 पाई होती है। इसी तरह से अगर चक्कर निकालते जाएंगे तो हमारा क्या होती जाएगा रेडियंस की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम से हम साइन और कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे अब हम देखते हैं कि हम साइन और कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया एस एक्सिस में जो एक्स की वैल्यू होती है वो कॉस के इक्वल होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो साइन के इक्वल होती है। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से कॉस 0 डिग्री हमारा इस पॉइंट पर है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री इस पॉइंट पर है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0।